अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को प्रतिष्ठित मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। वास्तव में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। हमने इससे पहले मूसा को किताब दी थी और उसे बनी इसराइल के लिए मार्गदर्शन का साधन बनाया था, इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना कार्य साधक न बनाना। तुम उन लोगों की संतान हो जिन्हें हमने नूह के साथ नौका पर सवार किया था, और नूह एक शुक्रगुजार बंदा था। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात से भी सावधान कर दिया था कि तुम 2 बार जमीन में बड़ा उपद्रव मचाओगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का अवसर आया तो ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने ऐसे बंदे उठाए जो बड़े ही शक्तिशाली थे, और वे तुम्हारे देश में घुसकर हर ओर फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। उसके बाद हमने तुम्हें उन पर प्रभुत्व का अवसर दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी संख्या पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए बुराई सिद्ध हुई। फिर जब दूसरे वादे का समय आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर आच्छादित किया, ताकि वे तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मकदिस में उसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर दया करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी पूर्ववत नीति दोहराई तो हम भी फिर अपनी सजा की पुनरावृत्ति करेंगे, और नेमत की नाशुक्री करने वालों के लिए हमने जहन्नम को कारागार बना रखा है। वास्तविकता ये है कि ये कुरान वो मार्ग दिखाता है जो बिल्कुल सीधा है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगें, उन्हें ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है। और जो लोग आखिरत को न माने, उन्हें ये सूचना देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इंसान बुराई उस तरह मांगता है जिस तरह भलाई मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही उतावला है। देखो, हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया है। रात की निशानी को हमने प्रकाशहीन बनाया और दिन की निशानी को प्रकाश युक्त कर दिया, ताकि तुम अपने रब का अनुग्रह यानी रोजी खोज सको और महीने और वर्ष का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज को अलग अलग स्पष्ट करके रखा है। हर इंसान का शकुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है, और क़यामत के दिन हम एक लेख उसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना कर्म पत्र, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू खुद ही काफी है।
जो कोई सीधा मार्ग अपनाए उसका सीधे मार्ग को अपनाना उसके अपने ही लिए लाभकारी है, और जो पथभ्रष्ट हो उसकी पथभ्रष्टता का वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कि लोगों को सत्य और असत्य का अंतर समझाने के लिए एक संदेश वाहक न भेज दें। जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा करते हैं तो उसके संपन्न लोगों को आदेश देते हैं और वे उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं। तब अजाब का फैसला उस बस्ती पर चस्पा हो जाता है और हम उसे तबाह करके रख देते हैं। देख लो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे आदेश से तबाह हुईं। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह परिचित है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई इस दुनिया में जल्दी प्राप्त होने वाले लाभों का इच्छुक हो उसे यही हम दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें, फिर उसके भाग्य में नरक लिख देते हैं जिसे वो तापेगा तिरस्कृत और दयालुता से वंचित होकर। और जो आखिरत का इच्छुक हो और उसके लिए प्रयास करे जैसा कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और हो वो ईमान वाला, तो ऐसे हर व्यक्ति के प्रयास की कद्र की जाएगी। इनको भी और उनको भी, दोनों पक्ष वालों को हम दुनिया में जीने का सामान दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का प्रदान है और तेरे रब के प्रदान को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे के मुकाबले में कैसा आगे रखा है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी अधिक होंगे और उसकी प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होगी। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना, नहीं तो तिरस्कृत और असहाय बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की बंदगी न करो मगर सिर्फ उसकी। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे आदर के साथ बात करो। और नम्रता और दयालुता के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि पालनहार इन पर दया कर, जिस तरह इन्होंने दयालुता और करुणा के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए माफ करने वाला है जो अपनी गलती पर सावधान होकर बंदगी की नीति की ओर पलट आएं। नातेदार को उसका हक दो और मोहताज और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे अर्थात मोहताज नातेदारों, गरीबों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो इस कारण कि अभी तुम अल्लाह की उस दयालुता को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। न तो अपना हाथ गर्दन से बांधे रखो और न उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि निंदित और बेबस बनकर रह जाओ।
तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और उन्हें देख रहा है। अपनी संतान को निर्धनता के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी। वास्तव में उनका कत्ल एक बड़ी खता है। व्यभिचार के करीब न फटको, वो बहुत बुरा कर्म है और बड़ा ही बुरा रास्ता। किसी जान को ना मारो जिसे अल्लाह ने हराम किया है, सिवाय इसके कि हक और इंसाफ को यही अपेक्षित हो, और जिसका कत्ल जुल्म के साथ किया गया हो उसके वली को हमने किसास की मांग का हक दिया है। अतः चाहिए कि वो कत्ल में सीमा से आगे न बढ़े, उसकी सहायता की जाएगी। अनाथ के माल के पास न फटको सिवाय उत्तम रीति के, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। प्रतिज्ञा का अनुपालन करो, बेशक प्रतिज्ञा के विषय में तुम्हें जवाब देना होगा। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तौलो तो ठीक तराजू से तौलो। ये अच्छा तरीका है और परिणाम की दृष्टि से भी यही अच्छा है। किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। यकीनन आंख, कान और दिल सभी के विषय में पूछा जाएगा। जमीन में अकड़ कर न चलो, तुम न जमीन को फाड़ सकते हो न पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हो। इनमें से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब की दृष्टि में अप्रिय है। ये वे तत्वदर्शिता की बातें हैं जिनकी तेरे रब ने तुझ पर वही की है। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना बैठ, नहीं तो तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा, निंदित और हर भलाई से वंचित होकर। कैसी आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने की कृपा की और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जबानों से निकालते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आएं, मगर वे सत्य से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ऐ नबी, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वे सिंहासन के स्वामी के स्थान को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत उच्च है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वे सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी पाकी बयान न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही सहनशील और माफ करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के बीच एक पर्दा डाल देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा खोल चढ़ा देते हैं कि वे कुछ नहीं समझते, और उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब की चर्चा करते हो
तो वे नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वे कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो वास्तव में क्या सुनते हैं, और जब बैठकर आपस में कानाफूसियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो जादू का मारा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वे कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। उनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा कठोर कोई चीज जो तुम्हारे जी में जिंदगी पाने से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उठकर रहोगे। वे अवश्य पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जीवन की ओर पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वे सिर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो आश्चर्य क्या कि वो समय निकट ही आ लगा हो। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस समय ये होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं। और ए नबी, मेरे बंदों अर्थात ईमान वाले बंदों से कह दो कि मुंह से वो बात निकाला करें जो उत्तम हो। वास्तव में ये शैतान है जो इंसानों के बीच बिगाड़ पैदा कराने की कोशिश करता है। वास्तव में ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से खूब परिचित है। वो चाहे तो तुम पर दया करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए नबी, हमने तुमको लोगों पर हवालेदार बनाकर नहीं भेजा है। तेरा रब जमीन और आसमानों में रहने वालों को ज्यादा जानता है। हमने कुछ पैगंबरों को कुछ से बढ़कर पद दिए और हमने ही दाऊद को जबूर दी थी। इनसे कहो पुकार देखो उन पूज्यों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कार्य साधक समझते हो। वे किसी तकलीफ को तुमसे न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वे तो खुद अपने रब के पास पहुंच प्राप्त करने का वसीला ढूंढ रहे हैं कि कौन उससे अधिक निकट हो जाए, और वे उसकी दयालुता के उम्मीदवार और उसके अजाब से डरे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के योग्य। और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम क़यामत से पहले विनष्ट न करें या कठोर अजाब न दें। ये ईश्वरीय लेख्य में अंकित है। और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। अतः देख लो, समूद को हमने खुल्लम खुल्ला ऊंटनी लाकर दी और उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसीलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरें। याद करो ए नबी, हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है, और ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है उसको और उस पेड़ को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक आजमाइश बनाकर रख दिया। हम इन्हें चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं, मगर हर चेतावनी इनकी सरकशी में अभिवृद्धि किए जाती है।
और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। उसने कहा, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? फिर वो बोला, देखो तो सही, क्या ये इस योग्य था कि तूने इसे मेरे मुकाबले में श्रेष्ठता दी? अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल का उन्मूलन कर डालूं। बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो जा, उनमें से जो भी तेरा अनुसरण करें तुझ सहित उन सब के लिए जहन्नम ही भरपूर बदला है। तू जिस जिसको अपने आमंत्रण से फिसला सकता है फिसला ले, उन पर अपने सवार और पैदल चढ़ा ला, धन और संतान में उनके साथ साझा लगा और उनको वादे के जाल में फांस, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई प्रभुत्व प्राप्त न होगा और भरोसे के लिए तेरा रब काफी है। तुम्हारा वास्तविक रब तो वो है जो समुद्र में तुम्हारी नौका चलाता है ताकि तुम उसका अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो। वास्तव में वो तुम्हारे हाल पर बड़ा ही मेहरबान है। जब समुद्र में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो वे सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर सूखी जमीन पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वास्तव में बड़ा कृतघ्न है। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो कि अल्लाह कभी सूखी जमीन पर ही तुमको जमीन में धंसा दे या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई मददगार न पाओ? और क्या तुमको इसकी शंका नहीं कि अल्लाह फिर किसी समय समुद्र में तुमको ले जाए और तुम्हारी कृतज्ञता के बदले तुम पर प्रचंड तूफानी हवा भेजकर तुम्हें डुबो दे और तुमको ऐसा कोई न मिले जो उससे तुम्हारे इस परिणाम के बारे में पूछ गछ कर सके? ये तो हमारी कृपा है कि हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां प्रदान की और उनको पाक चीजों से रोजी दी और अपने बहुत से पैदा किए हुओं पर स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की। फिर ध्यान में लाओ वो दिन जबकि हम इंसान के हर गिरोह को उसके नेता के साथ बुलाएंगे। उस समय जिन लोगों को उनका कर्म पत्र सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर कण भर जुल्म न होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से ज्यादा नाकाम। ऐ नबी, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कमी नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी ओर भेजी हैं, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी ओर से कोई बात घड़ो। अगर तुम ऐसा करते तो वे जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते। और दूर न था कि अगर हम तुम्हें मजबूत न रखते तो तुम उनकी ओर कुछ न कुछ झुक जाते। लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार न पाते। और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस भूभाग से उखाड़ दें और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद
ये खुद यहां कुछ ज्यादा देर न ठहर सकेंगे। ये हमारी निश्चित कार्य प्रणाली है जिसे उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारी कार्य प्रणाली में तुम कोई परिवर्तन ना पाओगे। नमाज कायम करो सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और फज्र के कुरान को भी आवश्यक ठहराओ, क्योंकि फज्र का कुरान साक्षात होता है। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए उसके अतिरिक्त यानी नफल है। दूर नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें प्रशंसा योग्य स्थान पर पदासीन कर दे। और दुआ करो कि पालनहार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी ओर से एक सत्ता एवं अधिकार को मेरा सहायक बना दे। और घोषणा कर दो कि सत्य आ गया और असत्य मिट गया, असत्य तो मिटने ही वाला है। हम इस कुरान के अवतरण क्रम में वो कुछ अवतरित कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो आरोग्य और दयालुता है, मगर जालिमों के लिए घाटे के सिवा और किसी चीज में अभिवृद्धि नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हमारा उस पर कृपादान होता है तो वो ऐंठता और पीठ मोड़ लेता है, और जब तनिक मुसीबत का सामना होता है तो निराश होने लगता है। ऐ नबी, उन लोगों से कह दो कि हर एक अपने तरीके पर चल रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधे मार्ग पर कौन है। ये लोग तुमसे रूह के विषय में पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के आदेश से आती है, मगर तुम लोगों ने ज्ञान का थोड़ा ही भाग पाया है। और ऐ नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के द्वारा तुमको प्रदान किया है, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न पाओगे जो उसे वापस दिला सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की दयालुता से मिला है। वास्तविकता ये है कि उसका अनुग्रह तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर इंसान और जिन्न सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वे सब एक दूसरे के सहायक ही क्यों न हों। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर ज्यादातर लोग इनकार ही पर जमे रहे। और उन्होंने कहा, हम तेरी बात न मानेंगे जब तक कि तू हमारे लिए जमीन को फाड़कर एक स्रोत प्रवाहित न कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू उसमें नहरें प्रवाहित कर दे, या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या अल्लाह और फरिश्तों को साक्षात हमारे सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम विश्वास न करेंगे जब तक कि तू हमारे ऊपर एक लेख न उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ऐ नबी, उनसे कहो, पाक है मेरा पालनहार, क्या मैं एक संदेश लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूं? लोगों के सामने जब कभी मार्गदर्शन आया तो उसे मानने से उनको किसी चीज ने नहीं रोका सिवाय उनके इसी कथन ने कि क्या अल्लाह ने इंसान को पैगंबर बनाकर भेज दिया। उनसे कहो,
अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम जरूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ए नबी, उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे बीच बस एक अल्लाह की गवाही काफी है। वो अपने बंदों के हाल से आगाह है और सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो उसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तू कोई हामी और मददगार नहीं पा सकता। उन लोगों को हम क़यामत के दिन औंधे मुंह खींच लाएंगे, अंधे, गूंगे और बहरे। उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। ये बदला है उनके इस कर्म का कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा? क्या उनको ये न सूझा कि जिस अल्लाह ने धरती और आकाशों को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदा करने की जरूर सामर्थ्य रखता है। उसने मौत के बाद इनके उठाए जाने के लिए एक समय निश्चित कर रखा है जिसका आना निश्चित है, मगर जालिमों को आग्रह है कि वे उसका इनकार ही करेंगे। ऐ नबी, उनसे कहो, अगर कहीं मेरे रब की दयालुता के खजाने तुम्हारे अधिकार में होते तो तुम खर्च हो जाने की आशंका से जरूर उनको रोक रखते। वास्तव में इंसान बड़ा तंग दिल है। हमने मूसा को 9 निशानियां प्रदान की थीं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इस्राइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके यहां आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ए मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर जादू का मारा हुआ एक आदमी है। मूसा ने इसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये सूझबूझ बढ़ाने वाली निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नहीं उतारी हैं, और मैं समझता हूं कि ए फिरौन, तू जरूर ही शामत का मारा हुआ एक व्यक्ति है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इस्राइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा डुबो दिया। और उसके बाद बनी इस्राइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का समय आ पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने सत्य के साथ उतारा है और सत्य ही के साथ ये उतरा है। और ए नबी, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे खुशखबरी दे दो और जो न माने उसे सावधान कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने अवसर अवसर से क्रमशः उतारा है। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या ना मानो। जिन लोगों को इससे पहले ज्ञान दिया गया है उन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वे मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। और वे मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इसे सुनकर उनकी विनम्रता और बढ़ जाती है। ए नबी, इनसे कहो, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज ना बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से पढ़ो
और ना बहुत दबी आवाज से। इन दोनों के बीच औसत दर्जे का लहजा अपनाओ और कहो, प्रशंसा है उस अल्लाह के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया, न कोई शासन ही में उसका साझीदार है, और न वो बेबस है कि कोई उसका हिमायती हो। और उसकी बड़ाई बयान करो, उच्च कोटि की बड़ाई।